हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर क्रेजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सीखेंगे कि एलवीएम पार्टीशन कैसे करेंगे। एलवीएम पार्टीशन एक बहुत ही अच्छा एक पार्टीशन है। पार्टीशन को मैनेज करने का अच्छा तरीका है। जो मीन्स के जो फिक्स पार्टीशन होता है, आप उसको छेड़छाड़ करोगे, मीन्स के उसको डिक्रीज करोगे, आपका डेटा जाने का पूरा चांस है। बट एलवीएम जो पार्टीशन है, मतलब डेटा एलवीएम एक ऐसा तरीका है डेटा को मैनेज मैनेज करने का, पार्टीशन को, जिसकी मदद से आप मान लीजिए आपने उसे घटाया, मीन्स के उसके साइज को कम किया, बढ़ाया, या फिर आपने उसको कंबाइन किया, तो भी आपको जो डेटा है वो जाएगा नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है रियल टाइम के अंदर आज के टाइम में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उस करेंगे पार्टीशन को। लेट्स स्टार्ट। आज सबसे पहले हम अपना रेडिट लिनक्स ओपन करेंगे। ये रेडिट पूरा प्रैक्टिकल में आपको हाइपर वी के अंदर करके बताऊंगा। ओके गाइस, सबसे पहले हम एक हार्ड ड्राइव ऐड करेंगे। हार्ड ड्राइव हार्ड ड्राइव करने से पहले आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, थैंक यू। उससे पहले मैं हार्ड ड्राइव करता हूँ। हार्ड ड्राइव करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद हम कजी कंट्रोलर यहाँ पे जाएंगे, हार्ड ड्राइव, ऐड, न्यू, और नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट डायनेमिक एक्सपांडिंग सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ LVM। ओके, LVM देने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको कितनी जीबी का बनाना है, मैं इसे 40 जीबी का हार्ड ड्राइव ऐड करता हूँ इसके अंदर अभी फिलहाल। इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट होने के बाद ये देखिए, आपको जहाँ जहाँ पे आपने इसका लोकेशन सेलेक्ट किया वहाँ पे इसके लोकेशन आ जाएगी। यहाँ पे मैं नेक्स्ट, ये हमारा पार्टीशन ऐड हो चुका है। अच्छा, अप्लाई और ओके करेंगे तो कंप्लीट ऐड हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा, जो हमने जो हार्ड ड्राइव ऐड किया उसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं जाऊँगा रूट यूज़र में। रूट यूज़र में जाने के बाद पासवर्ड देने के बाद मैं इसे सबसे पहले क्लियर करता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं जो हमने किया अभी हार्ड ड्राइव किया, उसको -L। ओके, ये कमांड की मदद से आपको बताता हूँ। ये देखिए कैसे, ये है वो पार्ट हार्ड ड्राइव हमने जो अभी ऐड की। अब इसी पार्टीशन के अंदर, इस हार्ड ड्राइव के अंदर दो पार्टीशन ऐड करेंगे, दोनों 10 जीबी के करेंगे। ओके, मैं इसे भी क्लियर करता हूँ। फिलहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें सबसे पहले हम दो पार्टीशन करेंगे। उसके लिए हम फर्स्ट जाएंगे, fdisk करेंगे, -dev /dev /sdb। एंटर करने के बाद हमने आप पार्टीशन को कर सकते उस एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। ओके, उसके लिए मैं एन प्रेस करूँगा। मैं दो पार्टीशन करने हैं, इसलिए एन, हम प्राइमरी पार्टीशन दो करेंगे, एन पी करेंगे प्रेस। हम डिफ़ॉल्ट ही, इसलिए एंटर करेंगे, वापस से एंटर। मैं 10 जीबी का बनाऊँ, +10G, कैपिटल G करना है। ये देखिए, पार्टीशन 10 जीबी का अरेंज हो चुका है। हम दूसरा एक और बनाएंगे, उसके लिए कमांड है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पी डिफ़ॉल्ट 2, एंटर। हम वापस से 10 जीबी, ये हो चुका हमारा 10 जीबी का कंप्लीट। मैं आपको बताता हूँ, पी करके, पी की मदद से आप पता कर सकते हो कि कितने पार्टीशन हुए, उसकी आईडी क्या है, वो पूरा कितने जीबी का बना है, सब आपको पता चल जाए। ये देखिए, HDB1 HDB2 दोनों की आईडी 83 लिनक्स है। हमें इसकी दोनों की आईडी चेंज करके, पहले इस आईडी चेंज करने के लिए उसके लिए कमांड है L, मीन्स के टी कमांड है। टी कमांड की मदद से आपको जो भी आपको पार्टीशन की आईडी बदलनी है वो आपको करना है। यहाँ पे मैं दोनों की बताया, चलो मैं सबसे पहले 1 करता हूँ। 1, आपको पता नहीं को आईडी नंबर क्या है LVM का, तो आप L कीजिए, कैपिटल, एंटर कीजिए। यहाँ पे आपको सभी आईडी मिल जाएगी, उसके आईडी नंबर। इसका है LVM का 8E है, तो मैं यहाँ पे 8E करूँगा, 8E, तो इसका आईडी बदल गई है।
मैं वापस से टी प्रेस करता हूँ, मुझे सेकंड पार्टीशन का भी करना है। यहाँ पर 8E। अब मैं आपको बताता हूँ पी करके इसके आईडी चेंज हो चुके हैं हमारे। ये देखिए दोनों ही पार्टीशन के हमने आईडी चेंज कर दी है। अब इसे सेव करते हैं, W करके हमने सेव कर लिया। अब इसे हम रिफ्रेश करेंगे सब कुछ को, पार्ट वोबेल करके हमने रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहले रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता है, फ्रीज करता हूँ सबसे पहले -L। ये देखे 40 GB के अंदर हमने 2 क्रिएट कर लिया LVM वाला। अब इसके अंदर कुछ प्रोसेस है, हम 3 प्रोसेस को फॉलो करेंगे। उस 3 प्रोसेस का नाम है PV क्रिएट, LV क्रिएट एंड VG क्रिएट। 3 प्रोसेस। फर्स्ट होगा प्रोसेस PV क्रिएट। PV का मीन्स के फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। फिजिकल वॉल्यूम आप मीन्स के हार्ड ड्राइव को हो जाएगा, पार्टीशन में हो जाएगा कन्वर्ट, मीन्स के आप पूरा एक फिजिकल वॉल्यूम में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा VG क्रिएट। VG क्रिएट के अंदर आप जो फिजिकल वॉल्यूम जो क्रिएट करोगे आपको पूरा एक ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा LV क्रिएट। लास्ट टाइम मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ओके, इसको रिमूव करने का प्रोसेस भी आपको मैं पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा। ओके, लास्ट में फर्स्ट हम PV क्रिएट करें। PV क्रिएट किया हमने, स्पेस /dev/SDB। फिर मैं ऐसे करके दोनों पार्टीशन एक साथ को कर देता हूँ। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं ऐसे करता हूँ शॉर्टकट से, तो आपको जल्दी आपका टाइम भी बचेगा, मेरा भी बचेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट दोनों सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अब हम PV क्रिएट भी ऐसे ही करें, VG क्रिएट भी करेंगे सेम टू सेम। VG क्रिएट, यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम लिखना है, ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे साइबर सिलेक्ट कर देता हूँ, साइबर। ओके, अब मैं जो /dev/SDB, अब मैं ऊपर सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ, 1,2 प्रोस। ओके, एंटर। क्रिएट हो चुका सक्सेसफुल हमारा। ओके, आपको मैं डिस्प्ले करके बताता हूँ। इसके लिए कमांड है VG डिस्प्ले। ये देखिए हमने कुल मिलाकर 20 GB का बना था। ये देखिए 20 GB का साइबर ग्रुप क्रिएट हो चाहिए। ग्रुप का नाम है वो, साइबर नेम दिया, ग्रुप का नाम है वॉल्यूम ग्रुप। ओके, तो मैं क्लिक करता हूँ टर्मिनल को। अब हम इसे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने का भी एक तरीका है। इससे पहले हम VG क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मेट करेंगे। ओके, VG नहीं, LV क्रिएट करेंगे, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट। उसका मतलब है लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट। लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के LV क्रिएट, फिर जो हमने जो स्पेस करेंगे, स्पेस, उसके बाद हाइफन, फिर कैपिटल L। आपको ये कितने GB का बनाना है? मैं ये 5 GB का बनाता हूँ, तो टोटल 25 GB कंप्लीट लिखा हार्ड ड्राइव का। ओके, 5 GB स्लैश आपने जो ग्रुप क्रिएट किया था VG वाला, वो ग्रुप का नाम देना है, /dev/साइबर दिया था हमने ग्रुप का नाम, तो हम वो देके हम जैसे एंटर करेंगे तो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका। ये उसका नेम है। ओके, अब हम फॉर्मेट करेंगे इसे। उसके लिए कमांड MKFS स्पेस -T स्पेस EXT4 स्पेस /dev/cyber/LV और 0। इसे हम फॉर्मेट कर रहे हैं सबसे पहले। ओके, ये फॉर्मेट हो चुका है कम्प्लीटली। ये फॉर्मेट का प्रोसेस था हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे माउंट करवाएंगे एक फोल्डर के अंदर, स्लैश के अंदर हम सबसे पहले एक फोल्डर कराएंगे, फोल्डर क्रिएट के MKDIR। उस फोल्डर का मैं नाम देता हूँ स्लैश करके LVM1। ये आप इसकी मदद से आप वो पार्टीशन को कंप्लीट यूज़ कर पाओगे LVM का। मैं इसे
एंटर करता हूँ, ये क्रिएट हो चुका सक्सेसफुल। अब इसके अंदर हम माउंट करवाएंगे हम। ओके, माउंट स्लैश देव स्लैश साइबर स्लैश LVOL0, फिर स्पेस करके एल, जो मतलब स्लैश करके जो हमने माउंट स्लैश के अंदर फोल्डर किया था उसका नेम देके LVM1 सक्सेसफुली माउंट हो चुका है हमारा। ओके, हम इसमें इसके एलएस करके मैं इसके अंदर जाके बताता आपको, स्लैश LVM1 के अंदर एलएस करता, उसके अंदर कुछ भी नॉट फाउंड बता रहा है डेटा। अब मैं इसके अंदर कुछ फोल्डर क्रिएट करूँगा। सबसे पहले MKDIR 1 2 एंड 3, ये 2 3 फोल्डर क्रिएट किए और मैं 2 फाइल क्रिएट करता हूँ। टच ABB करके 2 फाइल क्रिएट कर दी। अब देखिए, ओके गाइस, ये मैंने तो फाइल क्रिएट किया अभी। अब मैं इसे एक्सटेंड करूँगा तो ये फाइल वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके लिए कमांड है LV एक्सटेंड स्पेस हाइफन स्लैश सॉरी LV एक्सटेंड स्पेस हाइफन कैपिटल L, फिर प्लस करके कितने GB का ऐड करना है आपको वो बनाना है। मैंने पहले 5 किया था, अभी मैं 10 करता हूँ तो क्या इससे मैं 10 हमारा 40 GB का बनाया था ना, 25 में सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, इसलिए मैं 10 GB का और करता था, टोटल हमारा 35 GB हो जाएगा। ओके, 35G करता हूँ। अब मैं इस फोल्डर का नेम देव स्लैश साइबर स्लैश LVM1 सॉरी स्पेस करना, सॉरी LVO/L0 एंटर, रीसाइज करने। अब इसके लिए एक और कमांड है जिसमें रिफ्रेश करना होगा आपको, उसके लिए कमांड है रीसाइज टू FS स्लैश देव स्लैश साइबर स्लैश LVOL0। ओके, इसकी वजह से जो आपने जो ऐड किया है वो पूरा रिफ्रेश होएगा, जिसकी वजह से आपका डेटा कुछ नहीं होगा। मैं आपको LS करके दिखाता हूँ, मैं अभी उस फोल्डर के अंदर ही हूँ। ये देखिए सेम वैसा का वैसा ही है। ये था हमारा पूरा LVM का क्रिएट करा हुआ पूरा पार्टीशन। अब मैं इसमें से बाहर आता हूँ, सॉरी मैं आपको F डिस्क -L करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा सक्सेसफुल ये जो 40 GB का बनाया था ये हो चुका है कंप्लीट, हमारा LVM क्रिएट कंप्लीटली। ये देखिए उसका पूरा मैप आ गया। टोटल 16 GB हमने, पहले हमने 5 GB का फोल्डर 5 GB किया प्लस 10 GB, तो टोटल 15 GB बताया, 15 GB हो चुका है ये कुछ। ओके, ऐसा टोटल 16 GB ऐड हुआ है। हमने टोटल अभी हमने 15 GB बनाया। ये रेडिट मशीन कैसे बताया वो हमें नहीं पता। ओके, अब मैं आपको इसको रिमूव करने का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। हम सबसे पहले इसमें से बाहर आ जाएंगे, LVM में से स्लैश कर CD कर सीधा बाहर। ओके, अब हम इसे अनमाउंट करेंगे। इस फोल्डर को कंप्लीट डिलीट करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब अनमाउंट स्लैश LVM1 स्लैश LVM1 सक्सेसफुली अनमाउंट हो चुका है। अब हम VG को रिमूव करेंगे सबसे पहले, उसके बाद VG LV VG और PV ऐसे रिमूव करते हुए जाएंगे, जिससे कंप्लीटली रिमूव हो चुका होगा, रिमूव हो जाएगा। जो आपने नेम दिया था वही आपको देना है यहाँ पे। ये देखिए मैं यस करता हूँ, सक्सेसफुली रिमूव लिखा हुआ आ गया। अब हम VG करेंगे। जो हमने जो पैटर्न में पहले ऐड करने के टाइम में कैसे करते थे, PV क्रिएट VG क्रिएट और LV क्रिएट। अब हम ऑपोजिट करना है और बैक साइड जाना है, LV VG और PV ऐसे। ओके, LV हो गया। अब VG को करते हैं VG रिमूव, VG इंटेल का हम साइबर करते हैं, सॉरी गाइस, रिमूव स्पेस साइबर सक्सेसफुली रिमूव। ओके, अब हम PV करेंगे, PV
remove स्लैश dev स्लैश hdb ने जो पार्टीशन किए थे 1i, 2 सक्सेसफुली वाइप कंप्लीट हो चुका है रिमूवर। हम इसे अब पार्ट थ्रोबल करते हैं सबसे पहले। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क -l, ये देखिए चला जा चुका है, हमारा कंप्लीट रिमूव हो चुका है। ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। ओके गाइस, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।